इसलिए नाम पड़ा बरबरी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की और जैसे एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की सोचता है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनने की सोचता है। क्षत्रिय परिवार से थे, मन में इच्छा आई कि मेरे पास भी कोई शक्ति होनी चाहिए। माता अहलावती के लाल है, एक बार मिलकर जयकार लगाए, बोलिए अहलावती के लाल की। अपनी मां से जाकर कहने लगे, मां मुझे इस महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए जाना है और जाने से पहले मुझे कोई शक्ति अर्जित करनी है। मां ने कहा अगर शक्ति अर्जित करनी है तो मां दुर्गा की तपस्या करो। एक बार मिलकर जयकार लगाओ, बोल शेरों वाली मैया की। लेकिन कहते हैं शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। फरवरी मां दुर्गा को मनाने से पहले पहुंचे बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए। आइए जो भोलेनाथ को मानते हैं जरा दोनों हाथ उठाएं, भोलेनाथ का डमरू बजे और आपकी ताली बजे साथ। कोई खड़ा नहीं रहेगा। भोलेनाथ को कौन कौन मानते हैं? एक बार ताली बजाकर अब ये डमरू होना है, पास केवल डमरू डमरू भोले इंसान के पास कोई शक्ति आती है तो दिखाने की इच्छा होती है और चार पैसा आते हैं तो खर्च करने की इच्छा होती है। तीन की शक्ति लेकर बाबा भोलेनाथ की तपस्या की, मां दुर्गा को बनाया और इन दोनों के आशीर्वाद से तीन ऐसे प्राप्त किए जिन तीनों से पूरी सृष्टि को जीत सकते हैं। एक बार जरा दोनों हाथ खोलकर जयकार लगाना, वो तीन बार धारी की, तीन बार धारी परिवारी जो खाटू वालो सावरियो खाटू वालो सावरियो तारो पालन
जयकार लगा, बोलिए महाबली बरबरी के की। माँ ने कहा लड़ने के लिए जाना? बेटा अभी तुम 14 वर्ष के छोटे से बालक, कहाँ लड़ने के लिए जा रहे हो? माता अहलावती ने बरबरी को लाख समझाया, लेकिन बरबरी के समझ में कुछ भी नहीं आया। अपनी अड़ी पे अब माँ ने मन में विचार किया कि नारायण की नारायणी सेना कौरवों के साथ है, पांडव कमजोर होंगे। बरबरी से कहने लगी, है बरबरी, जाने से पहले मुझे 2 वचन देकर जाओ। कौन से 2 वचन? देवियों, द्वापर युग में दिए हुए 2 वचन बरबरी ने अपनी मां को दिए, और इन 2 वचनों की लाज आज इस कलयुग में ये बाबा श्याम रख रहे हैं। पहला वचन, जो युद्ध में हारेगा तुझे उसका साथ देना है। एक बार मिलकर जयकार लगाए, बोल हारे के सहारे की। और दूसरा वचन, जो इस कन्हैया ने माता अहलावती के मुख से निकलवाया कि रास्ते में तुझे कोई मिल जाए, तुझसे कुछ मांगा जाए, तू इनकार नहीं करेगा, तुझे देना पड़ेगा। एक बार मिलकर जयकार लगाना, बोल लखदाता की। अपनी मां को प्रणाम किया, तरकश में 3 तीरों की शक्ति दी, और जैसे शेरों वाली मां शेर की सवारी करती है, हमारे भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं, हमारे श्याम बाबा किसकी सवारी करते हैं? किसकी सवारी करते हैं? कुछ कह रहे नीला घोड़ा। वो नीला घोड़ा नहीं है, उसका नाम है नीला। उसका क्या नाम है? नीला। आओ जरा दोनों हाथ खोलो नीले घोड़े के लिए। नीले घोड़े सा
जीवन भर छल किया, सूरज में रहे उस वृक्ष को छोड़कर चले गए, जिस राधा ने प्रेम किया उस राधा को छोड़कर चले गए, और अंत में जाते जाते अपने रिश्तेदारों को आपस में लड़वाकर छोड़ गए। बहुत छल किया इन्होंने, आज भी छल किया। एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और जाकर बर्बरी का रास्ता रोका। है कहां जाते हो? बर्बरी अपने नीले घोड़े से उतरे, ब्राह्मण देव को प्रणाम किया, अपना परिचय दिया, कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मैं इस महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा हूं। ब्राह्मण देव कहने लगे, लड़ने के लिए जा रहा है? बर्बरी, तुम केवल 14 वर्ष के छोटे से बालक हो, अभी तुम्हारी लड़ने की उम्र नहीं है। वहां पहले से एक योद्धा विराजमान है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण है, दुर्योधन है, भीम है, युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव है, अर्जुन है। क्यों लड़ने के लिए जा रहे हो? ब्राह्मण देव, बर्बरी ने कहा, है ब्राह्मण देव, जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो अपनी उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देव कहने लगे, इतना घमंड? बर्बरी, ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास में जिस शक्ति के दम पर तुम लड़ने के लिए जा रहे हो? बर्बरी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने अपनी 14 वर्ष की आयु में बाबा भोलेनाथ की तपस्या की, मां दुर्गा को मनाया और उन दोनों के आशीर्वाद से 3 तीरों की ऐसी शक्ति प्राप्त की है जो कि पूरी सृष्टि में किसी के पास नहीं है। आप आदेश कीजिए, एक तीर से पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। बिल्कुल। अब ब्राह्मण देव कहने लगे, इतना घमंड? बर्बरी, बातें करनी आसान है, कुछ करके दिखाओ तो मालूम। प्रेमियों, कुरुक्षेत्र जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया, चिलकाना धाम जहां पर आज भी जहां शीश का दान दिया गया, वहां श्याम बाबा का मंदिर है। पास ही एक पीपल का पेड़ था। बर्बरी ने निकाला अपना तीर, लगाया प्रत्यंचा पर और उस एक तीर से उस पेड़ के जितने पत्ते थे सबको धरती पर गिरा दिया। बोल तीरमारधारी की। वो तीर सभी पत्तों को छेदने लगा। ये वो छलियां हैं, इन्होंने यहां भी छल किया। एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबाया और दबाकर खड़े हो गए। बर्बरी का वो तीर सभी पत्तों को छेदने लगा और अंत में जाकर कन्हैया के पैर के चरणों में बैठ गए। कन्हैया के चरणों में आकर विराजमान हो गया। बर्बरी कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, कृपया आप अपना पैर उठाए ताकि यह तीर अपना काम करे। कन्हैया ने उसी वक्त अपना पैर उठाया, उस तीर ने अपना काम किया और तरकश में जाकर बैठ गया। बोल तीरमारधारी की। ब्राह्मण देव
बर्बरी कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, मैंने घर से निकलते वक्त अपनी माँ को वचन दिया है, जो युद्ध में हारेगा मुझे उसका साथ देना है। एक बार मिलकर जयकार लगे, हारे के सहारे की, हारे का साथ। ब्राह्मण देव कहने लगे, यदि अगर पांडव हारेंगे तो तू पांडवों की तरफ से युद्ध करेगा, पांडव जीतेंगे, कौरव हारेंगे, तुझे कौरवों की तरफ आना पड़ेगा, कौरव जीतेंगे, पांडव हारेंगे। यदि कौरव पांडव करना पड़ेगा तुझे, युद्ध खत्म नहीं होगा। बर्बरी ये कौन सा वचन लेकर आए हो? हारे का साथ तुम्हें किसी एक पक्ष को चुनना पड़ेगा, वरना ये तुम्हारी शक्ति व्यर्थ होगी, ये तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या सब व्यर्थ होगी। इतना कहना था और कहते ही बर्बरी रोते रोते कन्हैया से कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मैंने घर से निकलते वक्त अपनी माँ को वचन दिया है, जो युद्ध में हारेगा मुझे उसका साथ देना है। मेरी शक्ति व्यर्थ नहीं जाए, मेरी वचनों की लाज रह जाए। आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप ऐसा कोई रास्ता निकालें जिससे मेरी शक्ति बच जाए, मेरे वचनों की लाज रह जाए। प्रेमियों, उसी वक्त ब्राह्मण के मुख से आवाज आई, ब्राह्मण देव कहने लगे, हे बर्बरी, आने वाले कलयुग में मुझे एक शीश के दान की आवश्यकता है। वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से एक का हो सकता है। पहले स्वयं श्री कृष्ण, दूसरे अर्जुन, तीसरे तुम। श्री कृष्ण का शीश नहीं ले सकता क्योंकि उनको युद्ध रचना है। अर्जुन का शीश नहीं ले सकता क्योंकि उनको युद्ध लड़ना है। बच्चे, तुम अपने शीश का दान दो और इस धरती का कल्याण करो। शीश का दान। बर्बरी की आंख में आंसू और बहने लगे। रोते रोते बर्बरी को अपनी माँ का दूसरा वचन याद आ गया कि रास्ते में तुझे कोई मिल जाए, तुझसे कुछ मांगा जाए, तुझे इनकार नहीं करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कहने लगे बर्बरी, है ब्राह्मण देव, ये क्या मांग लिया आपने? शीश का दान? अगर मैं शीश का दान दे दूंगा तो ना तो अपने घर जा पाऊंगा और ना ही युद्ध में लड़ पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैंने घर से निकलती वक्त अपनी माँ को दूसरा वचन दिया है कि रास्ते में तुझे कोई मिल जाए, तुझसे कुछ मांगा जाए, तुझे देना पड़ेगा। मैं अपनी माँ के वचन को झूठा साबित नहीं होने दूंगा। ब्राह्मण देव, शीश का दान दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग ले वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। पहले आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, उस महाभारत काल में उस बर्बरी को पहली बार इस कन्हैया ने अपना विनाश Thank you.
जीवित है बताता हूं आपको। दुनिया में केवल एक मंदिर जिसके आगे लिखा है हारे का सहारा बाबा शाह। और इस बार तो मैंने सुना है जब 2 साल बाद में पैदल यात्रा गई तो 60 लाख लोग गए थे। इतना सा मंदिर जहां पर 60 लोग एक साथ खड़े हो जाए तो जगह नहीं बचती है। आप सोचिए क्या महिमा है इस बाबा की। 60 लाख लोग जब दर्शन करने के लिए गए एक भी खाली नहीं आया, क्योंकि चमत्कार को होता है। इस बाबा ने बहुत कुछ दिया है। आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं जब लाइन में जाते हैं तो कितना समय लगता है। बहुत समय। 1 घंटे 2 घंटे तो आज की तारीख में लगते हैं। अगर आप मेले में चले जाओ तो कम से कम 10 घंटे तो पक्के हैं। बिल्कुल। और दर्शन कितनी देर के हैं? बुढ़िया बैठ जाओ, बैठ जाओ। दर्शन कितनी देर के हैं? 2 सेकंड। 2 सेकंड। वो भी अगर बाबा को आपने देखा तो ठीक, नहीं देखा तो नहीं तो वो तो हमको सबको देख ही रहा है। आपने देखा तो ठीक, नहीं तो एक धक्का आएगा और आप मंदिर के। वाह। लेकिन सोचो जब कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद में 2 सेकंड। इस मंदिर में बाबा के आगे जब प्रेमी पहुंचता है। और मैंने सुना इस बार तो नेपाल से पैदल यात्रा आई थी, यानी विदेश से जब बाबा के प्रेमी आ रहे हैं। हमें कितने लिखते हैं 5 दिन, तो उन्हें कम से कम 4-5 महीने का समय तो लगता होगा, इतनी दूर तो है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, बोल खाटू धाम की। जब तक इतने दिन की थकान पूरी करके बाबा के मंदिर पहुंचते हैं और 2 सेकंड जब बाबा को देख लेते हैं तो हमारे सारे हाल इस बाबा को समझ आ जाते हैं कि मेरे प्रेमी को क्या चाहिए। ये वो चमत्कार है इस मंदिर का। प्रेमियों, खाटू का वो शीश आज भी जीवित है, केवल मूर्ति नहीं है, क्योंकि मूर्तियां तो हिंदुस्तान में मंदिर बहुत है, लेकिन सुनवाई जहां होती है कलयुग का अवतार है वो आपके सामने है। बोल कलयुग के अवतार की। शीश का दान देने के बाद में धरती पर पड़ा वो शीश कन्हैया से पुकार करने लगा, कहने लगा कन्हैया से, हे कन्हैया मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। चलो कहने लगे, बोलो बरबरी, बोले हे कन्हैया मैं इस महाभारत के युद्ध को देख तो नहीं पाया, लड़ तो नहीं पाया, लेकिन मेरी इच्छा है इस युद्ध को देखने की। और प्रेमियों, चुनकाना धाम जहां पर शीश का दान दिया गया, पास ही चूड़दार पर्वत है। उस पर्वत पर कन्हैया ने उस शीश को विराजमान करवाया और पूरे शरीर में से केवल शीश को अमृत पान करवाया। इसलिए ना धड़ पूजा है ना चरण पूजे हैं, केवल शीश की पूजा होती है, क्योंकि जिसको अमृत पान करवाया जाता है वो मरता नहीं है, अमर हो जाता है। कहते हैं कोई अच्छा कर जाए तो नाम सबका होता है, बुरा कर जाए तो एक दूसरे पर डालते हैं। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, मात्र 5 पांडव जीवित रहे, सारे कौरव मर गए। अब 5 पांडव आपस में लड़ने लगे। भीम कहने लगे युद्ध मेरी वजह से जीते हैं, कथा की शक्ति मेरे पास थी, दुर्योधन को मैंने मारा है। अर्जुन कहने लगे युद्ध मेरी वजह से जीते हैं, विश्व पितामह को मैंने मारा है। मन में अभिमान आया, कसने है आया, मन में अभिमान आ गया। युद्ध किसने जिताया? जब 5 पांडव आपस में लड़ने लगे तो युधिष्ठिर बड़े समझदार थे। युधिष्ठिर ने कहा लड़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी एक है जो
चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उसको अरदास, जाकर करेंगे उसको अरदास, उस शीश के एक बार मिलकर जयकार लगाए वो शीश के रानी की। पांचों पांडवों को लेकर कन्हैया बर्बरी के पास पहुंचे और कन्हैया ने कहा कि हे पांडवों, ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारे परिवार का है, ये भीम का पौत्र है, घटोत्कच का बेटा है, बर्बरी किसका नाम है। एक बार मिलकर जयकार लगाइए महाबली बर्बरी की। एक दिन तुम्हारी जीत के लिए झोली मैंने फैलाई थी, इसके आगे आज तुम्हारी जो भी समस्या है तुम इससे पूछो। पांडव कहने लगे, वाले बताओ, पांडव कहने लगे कि बर्बरी ये बताओ युद्ध किसने जिताया। बड़े ध्यान से सुनना प्रेमियों, जिन्होंने कथा को सुना है बड़े ध्यान से सुनना। कहते हैं हारे का सहारा बनना था। कलयुग में सबसे पहले किसका सहारा बना? अपने परिवार का। जब अपने ही बड़े हार गए तो उनका सहारा सबसे पहले बना। बर्बरी के शीश से आवाज आई और वो आवाज इसलिए आई क्योंकि कन्हैया ने अमृत पान करवाया था। बर्बरी के शीश से आवाज आई, कहने लगे हे पांडवों, कैसी बात करते हो? जहां जहां कन्हैया थे तुम्हारी जीत हुई और जहां कन्हैया नहीं थे तुम 5 पांडव मिलकर कुछ नहीं कर पाए। अब जो बात कहने जा रहा हूं, अगर बात सच्ची और अच्छी लगे तो ताली बजाना, पहले बात को सुनना। बर्बरी के शीश से आवाज आई, बर्बरी कहने लगे हे पांडवों, अगर योद्धा थे तो बचा लेते अभिमन्यु को। 5 पांडव मिलकर एक अभिमन्यु को नहीं बचा पाए क्योंकि जहां अभिमन्यु मरा वहां कन्हैया नहीं थे। बात अच्छी और सच्ची लगे तो ताली बजाओ। बर्बरी के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? अगर योद्धा थे तो बचा लेते अपनी पत्नी की लाज को क्योंकि जहां चौसर खेला गया वहां कन्हैया नहीं थे। ऐन वक्त पर कन्हैया नहीं आते तो द्रौपदी की इज्जत चली जाती। बात सच्ची और अच्छी लगे तो ताली बजाओ। और प्रेमियों, कन्हैया को बर्बरी की ये 2 बातें इतनी अच्छी लगी कि उसी वक्त द्वापर युग में 2 वरदान दे दिए और वो 2 वरदान आज तक कलयुग में फलित हो रहे हैं। कन्हैया के मुख से आवाज आई, कहने लगे हे बर्बरी, आने वाले कलयुग में जो इस